नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के आप किसी भी स्टेशन से अगर सीधे प्रयागराज जंक्शन के लिए टिकट कटाते हैं और स्टेशन जो प्रयाग का सबसे बड़ा स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं और वहां से संगम जाना चाहते हैं तो उस रूट पर पड़ने वाले सभी स्टेप टू स्टेप जो इतने भी चौराहे होते हैं, जाने में कौन सा साधन लगेगा, साथ ही उनका किराया क्या होगा, कितने रुपीस लगेंगे, चाहे वो शटल बस हो, टेम्पो हो, रिक्शा हो या आपका कोई प्राइवेट व्हीकल के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो पूरा इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है। बस वीडियो को ऑन करें और उसे वॉच करते फॉलो करें, आप सीधे संगम पहुंच जाएंगे। जितना बारीक हो सकता है मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आसानी से आप प्रयाग संगम चल सके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीधे तौर पर संगम जाने के लिए तो आज हम देखेंगे वो सबसे छोटा रूट या फिर वो सबसे छोटा ब्लॉक क्या हो सकता है जहाँ से आप सीधे तौर पे जा सकते हैं प्रयागराज से संगम के लिए। तो मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँगा अगर प्लेटफॉर्म नंबर 10, क्योंकि प्रयागराज में ऑलरेडी 10 स्टेशन है। अगर आप देखोगे 10 स्टेशन है और 10 स्टेशन में से आप देखते हो तो यहाँ आते हो तो मैं बताऊँगा कि अगर प्रयागराज से आप प्लान बना रहे हैं सीधे तौर पर संगम जाने का तो सबसे शॉर्टेड और सबसे छोटा रूट जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 से पड़ता है। अगर आपको मैं बताऊँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आइए और सीधे तौर पर यहाँ पर से आप चलिए सीढ़ी की तरफ। मैं करता हूँ यहाँ आइए और सीढ़ी की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों ये 10 नंबर प्लेटफॉर्म है, फिर सीधे तौर पे आएंगे आपको देखेंगे सीढ़ी पे जैसे रहता है कुल संख्या 1 पड़ता है जहाँ से आप जा सकते हो ऊपर के लिए। और यहाँ से आप आइए सीधे चलते हो ऊपर की तरफ। इस तरफ देखिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 7 यहाँ पे कि अगर इन पे भी आप रहते हैं तो सीधे तौर पर यहाँ से आइए 10 नंबर प्लेटफॉर्म कहीं पे भी 1 नंबर हो चाहे प्रयागराज की, चाहे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे 2 या 3, 4, 5 कहीं पे भी हो, 7, 8 पे सीधे तौर पे 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और यहाँ पे ऊपर आप पहुँचेंगे जिस स्थान को बोलते हैं। तो देख रहे हो 10 और 8 के पास हमारे के प्लेटफॉर्म नंबर जो रहता है नीचे जाने का रास्ता है और ये ऊपर यहाँ पर आप चलेंगे। उसके बाद बाहर की तो ये ऊपर सीन रहा स्टेशन में, स्टेशन से निकल के आप यहाँ पास आएंगे, पहचान की देख लीजिए सामने जो है निकास है। ये बाहर से है सबसे पहले 10 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधे तौर पे आप बाहर चले जाते हैं। ये रूट देख रहे होंगे आप, यहाँ से नीचे चले जाते हैं। ये जो जगह है 10 नंबर अगर हम कहें सीधे तौर पर सिविल लाइंस की तरफ, अगर यहाँ से आप निकलिए और चले आइए सिविल लाइंस की तरफ नीचे उतर के तो हम आते हैं 39 सीढ़ी की तरफ और चलते हैं सिविल लाइंस की तरफ। सीढ़ी लीजिए और सिविल लाइंस की तरफ जाते हैं। सबसे छोटा रास्ता पड़ता है क्योंकि जाने का, इसलिए गए सिविल लाइंस आ गए और ये जगह पड़ती है सिविल लाइंस का बाहरी आउटर एरिया जहाँ से अब आप देख रहे होगे ये आउटर एरिया पड़ता है सीधे तौर पे यहाँ पड़ेगा। यहीं से भी हम आए हुए हैं, ये दिखाता है सिविल लाइंस के बाहर ही। यहाँ से अगर आप मेन स्टेशन जाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए जाते भी यहीं से और यहीं से हमको बाहर निकलना होगा। यहाँ पे आप बाहर आते ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ राइट हैंड में मुड़िए, जो नीचे की तरफ आएंगे और राइट हैंड मोड़ के आपको मिलेंगे थोड़ा सा आगे चल के स्टेशन या फिर कहें आपको टेम्पो या फिर दूसरे व्हीकल जो है मिल जाएंगे, रिक्शा यहीं से आपको मिलेंगे। तो ये जगह है प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पास में जहाँ से आपको रिक्शा और टेम्पो मिल जाएंगे। यहाँ से आपका पर्सनल व्हीकल भी कर सकते हैं, गाड़ी भी कर सकते हैं या फिर दूसरी चीज़ें। अभी हम उन्हीं के थ्रू जाएंगे संगम के लिए, जो सबसे छोटा रास्ता होता है। तो मैं आपको पूरा रूट दिखाता हूँ, अब ध्यान से बस देखते रहिए। तो ये जगह है जो हम लोग संगम की तरफ जाते हैं, सीढ़ी के नीचे राइट में मुड़ेंगे सबसे पहले और सेक्टर नंबर 2 लिखा हो, यहीं से आपको आएंगे हल्का से बाहर। यहाँ पे आपको टेम्पो दिख जाएंगी, यहाँ पे लगी रहती है ढेर सारी। यहाँ टेम्पो का किराया अगर कहा जाए तो क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ यहाँ सीधे तौर पे अपने दोस्त के साथ में, तो जान से एक बात होता है यहाँ से किराया कितना होता है, लगभग 50 से 60 रुपये। 50 से 60 रुपये का आपको टेम्पो मिल जाएगा। अगर मेन नहान वाले दिन आप नहीं आते हैं तो ये रास्ता जाता है जो टेम्पो डायरेक्टली आपको लेके चला जाएगा। मेन नहान के दिन शायद हो सकता है किराया ज़्यादा हो, तो ये लगभग में हो सकता है, पर नॉर्मल दिनों में 50 से ज़्यादा किराया नहीं लगता है, आपको सीधे आता है। फिर यहाँ पे जो आप बाहर आएंगे इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह से आपको राइट मोड़ हल्का से लेफ्ट लेना है, क्योंकि सीधे डायरेक्टली वैसे जाना हमको राइट में ही है पर क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए हल्का लेफ्ट लेकर के बाहर आते हैं और आगे बढ़ते संगम के लिए। तो बने रहेगा ब्लॉक में भी। अभी जिस मेन एरिया में है ये सिविल लाइंस मेन एरिया इलाहाबाद का कहा जाए तो सबसे एक तरीके से लग्जरियस कह सकते हैं इलाका है। इधर से ये नॉर्मली देखा जाए तो प्रयाग जंक्शन के पीछे साइड का एरिया है, पर क्योंकि यहाँ से छोटा और सबसे आसान रास्ता है प्रयाग जाने के लिए या फिर संगम जाने के लिए, इसीलिए मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं और यहाँ से हम राइट लेते हैं जो कि मुड़ेगा लोक सेवा सर्किट हाउस, ये दिखाता है आपका यहाँ से, और हम राइट मुड़ते हैं। पहला ही मोड़ पड़ा जब हम लेफ्ट मोड़ के आए थे और अब हम चल रहे सीधे संगम की तरफ।
ये आप देख सकते हैं। इस रूट पे सारी चीज़ें रहीं। अभी तक आप ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 मीटर ही आए होंगे बाहर जंक्शन से। यहाँ से भी आपको सीधे तौर पे मुड़ेंगे तो पहले तो 2-3 स्टेप में जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहे तो स्टेशन से उतर करके सीधे पैदल आए और वहाँ से पैदल वॉक करके मान के चलिए 400 मीटर है, आप बस अड्डे पहुँच सकते हैं, या बस अड्डे से आपको टेम्पो मिल जाएगा, ये भी कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टेशन से भी आपको मिल जाएगा टेम्पो, वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो ये अगर डायरेक्ट टेम्पो ले रहे हैं तो वो आपको खुद ब खुद संगम ले जाएगा, आपको परेशान होने वाली बात नहीं होती। बट अगर पैदल आ रहे तो मैं कहूँगा अगर स्टेशन से उतरिए 10 नंबर से तो सीधे सबसे पहले बस अड्डे की तरफ आ जाइए। उससे एक हनुमान मंदिर होता है जहाँ पर आना रहता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रूट जा रहा है हनुमान मंदिर की तरफ। अभी हम चल रहे हैं। ये सिविल लाइन चौराहा आ गया। स्टेशन के बाद सबसे पहला चौराहा पड़ता है। अगर हम देखें तो इस चौराहे से जब 10 नंबर प्लेटफॉर्म से उतरते तो सबसे पहला चौराहा पड़ेगा संगम जाने पे, वो पड़ता है सुभाष चौराहे की तरफ जाने वाला। हकीकत का तिराही है, जहाँ से आप सुभाष चौराहा वो देखिए आपको सामने दिख जाएगा, वहाँ सुभाष चौराहे के लिए आप उधर से भी जा सकते हैं पैदल, पर मैं कहूँगा इसी रूट को पकड़े और सीधे पैदल चलते रहे। बहुत ही ज़्यादा 300 से 400 मीटर है स्टेशन से बस अड्डा, जहाँ से आपको डायरेक्टली प्रयाग के लिए या संगम के लिए हमेशा टेम्पो अवेलेबल रहता है। चाहे किसी समय भी आइए, दिन के या रात के 24 घंटा अवेलेबल मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो हम पहुँच रहे हैं पहले। अब अगला स्टॉपेज हमारा रहेगा बस अड्डा या फिर कहे हनुमान मंदिर चौराहा। रूट की सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखते रहें ब्लॉग को भी फॉलो करते हुए आएंगे इस वीडियो को तो भी आप डायरेक्टली संगम पहुँच जाएंगे। ये रास्ता आप देख रहे होंगे बस अड्डे के अंदर जाता है। ये पीछे साइड का एरिया है बस अड्डे का, आप इसको ध्यान से देखिए तो बस अड्डे यहाँ से डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं। अगर आप यूपी में या फिर कहीं पे भी जाना चाहते हैं भारत में तो यहाँ से सीधे तौर पर आपको बसें मिल जाएंगी। ऑल टाइम अवेलेबल होती, 24 घंटा चलता है। और यहाँ से पर हम जा सकते हैं क्योंकि हम बस अड्डे रही जा रहे हैं। हम अगला जो चौराहा होता है मेन उसको क्रॉस करेंगे। अभी हम निरंजन चौराहे पे हैं, देख रहे होंगे जहाँ पे ये बना हुआ है। निरंजन चौराहे को हम लेते हैं और एक ये चला जाता है आपका बस अड्डे के लिए रास्ता। पीछे साइड हनुमान मंदिर के जस्ट इसके बगल में एक हनुमान मंदिर की इसी की तरफ जाएंगे हम। और ये जो हम लेंगे हल्का राइट वाली लेंगे, जस्ट इसके बगल में ही ये राइट लेंगे। दूसरी जो लेन पड़ती है, पहली लेन को हमने छोड़ दिया, दूसरी लेन ले लिए और ये जाएगी बस अड्डे। कहें तो बस अड्डे हमने क्रॉस करके हम हनुमान मंदिर कुल मिला के आ रहे हैं। तो हम हनुमान मंदिर की अब तक तरफ चल रहे हैं। रास्ते में सबसे पहले आपका इस चौराहे से पड़ जाएगा, इसे बोलते हैं हनुमान चौराहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मंदिर दिख रहा है आपको हनुमान मंदिर है, इसलिए फिर हनुमान सा कुछ रहा आप देख सकते हैं। अभी दिन के फिलहाल 1 बज रहे हैं, जब 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे आया हूँ। अभी जाम लगा, हम इसको क्रॉस करेंगे। ये रास्ता चला जाता है बस अड्डे के लिए। 50 मीटर पे आपको बस अड्डा है। ये हनुमान मंदिर रहा। हनुमान मंदिर से जो चौराहा है इसे राइट लेंगे। जब हम स्टेशन की तरफ से आ रहे थे मुड़ेंगे राइट, और ये जो सीधा रास्ता पड़ रहा है राइट मुड़ते हुए ये जा रहा है सीधा संगम के। एक ये रास्ता आप देखेंगे जो आता है कटरा की तरफ से, यहाँ पर पड़ता है आई लव प्रयाग। इस रास्ते पे आप खड़े हो जाए, यहाँ से भी आपको टेम्पो मिलेंगे और ये भी नॉर्मली 40 से 30-40 रुपये में आपको डायरेक्ट संगम ले जाते हैं। अगर वहाँ से आप पैदल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से आप टेम्पो ले सकते हैं। ये जगह रही जहाँ पे थी अभी तक भी हम, और अब आगे की तरफ रहे। अब इस रोड को अगर हम देखा जाए तो इसे बोलते हैं मेडिकल चौराहा रोड, या फिर एक तरीके हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहे के लिए निकलते हैं, क्योंकि अब इस आगे आप चले जाएंगे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पड़ता है, इसीलिए से मेडिकल चौराहा रोड मेडिकल रोड बोलते हैं अधिकतर, क्योंकि हनुमान मंदिर से जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आएंगे रास्ते में आपको सीवी इंटर कॉलेज पड़ता है, पहचान के रूप में मैं दिखा दूँ। हमारे लेफ्ट साइड में भी कई सरकारी संस्थाएँ हैं तो रहती हैं, जो पूरी तरीके से यहाँ पर रहती है, तो उनको देखते हुए रह सकते हैं। बाकी रूट पर आप बने रहें, मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा। आप बोर्ड देखे रहे होंगे, उसके ऊपर बहुत ही क्लियरली लिखा रहता है संगम स्टेट, मतलब सीधे की तरफ जा सकते हैं। उसका अगला भी बोर्ड आप देखेंगे संगम। तो मतलब अगर आप आ रहे हैं और थोड़ा सा एजुकेटेड है तो आप सीधे तौर पर भी आप पढ़ते हुए भी जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है संगम पहुंचने के लिए। जो पहली हमारी लेफ्ट साइड की रोड पड़ती है ये कटरा के लिए जाती है, बीच में रास्ते पे है, क्योंकि हम मेडिकल चौराहे पहुँच रहे हैं तो इसीलिए दिखाता है। राइट एंड अगले लेफ्ट साइड का जो है बालसर चौराहे के लिए जाता है, और आनंद भवन के लिए लखनऊ हाईवे के लिए रूट जाएगा। जो हम चौराहे पे पहुंचेंगे वो लेफ्ट साइड का रूट आपका लखनऊ हाईवे में जाकर के मिलता है बालसर होते हुए। और अभी जो हम पहुंच रहे हैं वो है, इसे बोलते हैं चौराहे को मेडिकल चौराहा। ये सीधे तौर पे मेडिकल यहाँ काफ़ी बड़े चौराहे में से फेमस चौराहे में से हैं। अगर आप आइए कहीं मेडिकल से रहते हो तो इस चौराहे पे ही आपको होना पड़ेगा। ये चौराहे का विवरण रहा। जो राइट हैंड का ये रास्ता है ये होता है बालसन के लिए जाता है। सामने जो सामना दिख रहा है आपका अभिनंदन करता है, ये प्रयाग संगम के लिए जाता है। ये रास्ता आ रहा है रामबाग से। अगर आप रामबाग से आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे, राइट हैंड वाले से। फिलहाल अभी स्टेट की तरफ चल रहे हैं जो हमारा सीधे पड़ते हैं, तो आपको सामने ऊपर मिल जाएगा 1 साल से भी साल अभिनंदन आभार एवं सहयोग। तो आइए प्रयागराज
आगे अगर मैं बताऊं तो मेले वाले दिन हो सकता है मेन नहान के दिन इधर से शटल बसों को बंद कर दिया जाएगा, ना तो बाइकें चलेंगी ना शटल बसें चलेंगे। हो सकता है टेम्पो या इन चीज़ों को निकाला जाए चुंगी के लिए, पर मैं अभी से फिर बता देता हूँ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेन नहान वाले दिन आपको कोई साधन मिल जाए, क्योंकि भीड़ को देखते हुए इन सभी को भी अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। तो इस चीज़ का पूरा मूड बना के आए कि अगर आप स्टेशन से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 किलोमीटर के लिए ही आपको गाड़ी या फिर किसी साधन का मिल सकता है, सहारा हो सकता है। बाकी दिन आपको यही कहेंगे, मैं कहूँगा कि पैदल चलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि कुंभ में भीड़ काफ़ी रहती है। तो नॉर्मली और फिर आस्था है, अगर आप पैदल नहीं चलेंगे तो कैसे पता। आगे हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर अब हम अगला आ गए संगम बहराना के लिए। एक राइट हैंड का जो रास्ता रहता है वो बहराना मुड़ जाता है, और अगर इस देखे हम अभिनंदन यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ संगम चौराहा बोलते हैं। इधर से अगर हम देखेंगे ये रास्ता आपका चला जाता है बालसन के लिए, और ये सामने के लिए सीधे रास्ता है, ये सीधे जाएगा आपका संगम के लिए। यहाँ पर आगे भी एक मोड़ होता है जो बहराना के लिए जाता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए इस चौराहे को, यहीं से आपको जाना है और सीधे तौर पर क्रॉस करना है। अभी हम अगला पुल क्रॉस करके आ चुके हैं, बढ़ रहे हैं हम लोग संगम चौराहे की तरफ, और ये संगम चौराहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहली क्रॉसिंग कर चुके आज भी रेलवे की वो क्रॉसिंग थी जो अंडरग्राउंड क्रॉसिंग थी, और आगे बढ़ता है मोर के पंख वाला जो कि हमारा अभी इस चौराहे का फिलहाल कोई नाम नहीं। आगे जो दिख रहा है पुल आप देख रहे होंगे थोड़ा दूरी पर, यही रहता है चुंगी से डायरेक्टली जाने के लिए, नैनी जाने के लिए पुल ओवर क्रॉसिंग कराई गई है। नीचे से हम जो जाते हैं वो संगम चौराहे की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर हम आ चुके कुंभ नगरी, और यहाँ से 3 किलोमीटर आपका संगम रह चुका है, किला आपका रह चुका है। अगर हम यहाँ से राइट अगले लेफ्ट में मुड़ते हैं अपने हैंड में, तो हम जाते हैं आलोपी बाग मंदिर की तरफ जाएंगे, चुंगी की तरफ जाएंगे, जहाँ से हमको बालसन से आने वाले लोग मिलते हैं, चुंगी पर स्नान करने के लिए जाते हैं। और अगर इधर से जाएंगे तो हम नैनी की तरफ चले जाते हैं, पर हम दोनों ही रास्तों को छोड़ते हुए सीधे स्ट्रेट ही चलेंगे, जो कि हमको संगम की तरफ ले जाता है। ये रास्ता रहा आपका जो नैनी की तरफ जाएगा, ये रास्ता आपका रहता है जो चुंगी की तरफ से आता है। तो आप पुल की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर। मेला क्षेत्र में अभी अब हमारा मेला क्षेत्र में आगमन हो चुका है। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक तंबू आपको दिख रहा है। ये रास्ता सीधे तौर पे जाता है मेला संगम। अब ये जो यहाँ से हम आते हैं, तिराहा जो मिलता है हमारा, सबसे पहले संगम का पहला एरिया। आप संगम को यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं इस चौराहे पर। यहीं से बालसन से आने वाले लोग, चुंगी से आने वाले लोग या लखनऊ से आने वाले लोगों का सबसे पहले यहीं पर मिलान होगा, और यहाँ से आपको रखा जाता है। वैसे सीधे जो पड़ता था रास्ता सीधा था और छोटा रास्ता था संगम पर। फिलहाल क्योंकि भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक को जो है हल्का लेफ्ट मोड़ते हुए आपको इस तरफ मिला है। और ये जो गेट पड़ेगा अभी सबसे पहले पड़ेगा। फिलहाल अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और ये आपका सबसे पहले स्वागत करेगा प्रयाग या फिर संगम के लिए। और यहाँ पर हम आ चुके हैं मीडिया सेंटर। ये आप सब देख सकते हैं। अगर इन चीज़ों में आते हैं तो ये सब पहचान के रूप में है। रूट को जरूर फॉलो करें, रूट को देखते रहें। मैं इसीलिए दोनों तरफ के रूटों को फॉलो करा रहा हूँ। महाकुंभ 2025 मीडिया सेंटर जो है इस एरिया का बना हुआ है। सबसे पहले रास्ते में यही पड़ेगा, इसी को फॉलो करते हुए रूट पे आप रास्ते में बनेंगे। वहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी मेला रहता है। अब मेले क्षेत्र में आ चुके हैं तो मेला क्षेत्र रहता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की दुकानें दिखेंगी, तंबू दिखेंगे, काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। इन्हीं चीज़ों का आपको हमेशा दिखेगा, भीड़ भी आपको दिखेगी काफ़ी। और आप पीछे में बढ़ते रहिए तो चीज़ों से। अभी भी यहाँ से तकरीबन संगम बांध के चले 2.5 किलोमीटर है। हल्के में ना लें चीज़ों को, अभी भी पैदल आपको चलना पड़ेगा अगर आप पैदल हैं। बाकी साधन नॉर्मल दिन में देख रहे हो, टेम्पो या बसें या फिर यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं खुद बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाते हुए या फिर इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अभी मैं नॉर्मल दिन, क्योंकि मैं काफ़ी दिन पहले जा रहा हूँ, पर मैं आपको साफ तौर पर बता दूँ, स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद का ये सीन नहीं होगा। सीधे तौर पे पैदल ही चलना पड़ेगा। भाई मुझे लग रहा है अभी ड्यूटी है इनकी, अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल आ रहे हैं और दूसरी वाले हैं ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। अगला देखते हैं पड़ता है यहाँ से लल्लू जैन टेंट हाउस। पहले ये बहुत बड़ा टेंट हाउस होता था जो पूरे इलाहा कहा जाए संगम में इन्हीं का टेंट लगता था। अभी भी इनके टेंट हाउस को देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा टेंट हाउस हुआ इनका। काफ़ी सदियों से इनका रहा एक तरीके से, जो इस चीज़ को तंबू या फिर गवर्नमेंट चीज़ों को ये लगवाते हैं, यही चीज़ों को करते हैं। हम रूट पर आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी देख रहे होंगे खासा कुर्सियाँ, लट्ठे, डंपे, गद्दे, रजाई, ये सब आ ही रहा है कंटिन्यू। इसके सिवा और कुछ नहीं। यहाँ पे कंटिन्यू अभी भी आ रहा है। ये ओवर क्रॉसिंग है, इसे ओवर क्रॉसिंग बोलते हैं। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोड को क्रॉस कराने के लिए ओवर क्रॉसिंग ब्रिज बनाए जाते थे, जहाँ से क्या होता था इस तरफ के लोग बिना दूसरी ट्रिप को डिस्टर्ब किए या परेशान किए आ जाते। ये हमारा पहला चौराहा पड़ता है मेला क्षेत्र में, जब हम आ जाते हैं अंदर की तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर।
यहाँ से लेफ्ट साइड का रास्ता जाता है आलोपी बाग के लिए। ये रास्ता आपको सीधे हनुमान मंदिर की तरफ ले जाता है, और ये जो रास्ता पड़ता है जो हम भी जाते हैं इसको स्ट्रेट फॉलो करना था, ये भी संगम के लिए जाता है लॉन्ग रूट पर अभी ये छोटा रास्ता खुला है तो मैं कहूँगा ये रास्ता ही बढ़िया है। अभी हम चल रहे हैं इधर से, क्योंकि पैदल चलते हुए यही आपको रास्ता पड़ेगा, तो इसी रास्तों को फॉलो करिएगा। ये आप प्लेटफॉर्म की तरफ से पकड़ लीजिए, और ये रोड तब तक मत छोड़े जब तक कि आप संगम में पूरी तरीके से नहीं पहुंच जाते। ऊपर जो आपके लेफ्ट साइड में ब्रिज दिख रहा होगा, ये ब्रिज जो है झूंसी इलाहाबाद ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज इसको बोलते हैं। इसी के जरिए जाया जाता है बनारस के लिए, या फिर इधर से मिर्जापुर रूट के लिए कहा जाए, तो ये सारी चीज़ें इधर जाती है। यहाँ पड़ता है नागवास के लेके हनुमान मंदिर लगी हुई है, गाड़ी आ रही है। अब यहाँ से पे आपको अलग अलग जगह जाने के लिए कई रोडें छोटी छोटी मिलती हैं जो सेक्टरों में बांटी गई है रोडों के लिए। फिलहाल अभी हम इस सेक्टर पे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। के सबसे ऊंचे स्थान पर यहीं से पड़ता है। अब आप संगम एरिया में क्रॉस कर मतलब आ चुके पूरी तरीके से। 1.5 किलोमीटर पे आपका संगम हो चुका है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, और सबसे पहला जो प्रवेश करते हो ये द्वार पड़ता है, आप उसको देख लीजिए। ये रास्ता आता है आपका नागवास की तरफ से, और ये कौन सा है, चाप द्वार से एंट्री लेते हैं सबसे पहले संगम की तरफ से। ये पूरा आ गया है, काफी लॉन्ग रूट पड़ेगा इधर से जाने पर वैसे पैदल। हम कुल मिला के आपको संगम जो मेन संगम है, जहाँ पर गंगा आपको हकीकत में जमुना से मिलती हुई दिखती है, मैं उस स्थान तक लेके चलूंगा ताकि आप थोड़ा भी डिस्टर्ब या परेशान ना हो। बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। मैं तो कहूँगा हाथ में वीडियो चला लें और सीधे तौर पे जो चीज़ें देख रहे हैं उन्हीं को देखते हुए पकड़ के सीधे चले आइए, आप डायरेक्ट संगम आएंगे। ये सबसे छोटा है, अगर प्रयागराज से आ रहे हैं तो मैं कहूँगा सबसे छोटा रास्ता है प्रयाग, या फिर कहे संगम आने का। प्रयागराज जंक्शन से 10 नंबर प्लेटफॉर्म से उतरते हैं और ये सबसे छोटा रास्ता है वहाँ से। बाकी 1 नंबर की तरफ से मैंने अगले वीडियो बना दूंगा, मैं दूसरे स्टेशनों से भी बना रहा हूँ, उनको भी डाल दूंगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं, मेन द्वार को जब क्रॉस करते हैं और पहला हम जो राइट होता है उसको छोड़ के सेकेंड राइट को ले लिए। अब यहाँ से आपको ये लेके चलेगा संगम की तरफ, जो कि अब हम संगम क्षेत्र में आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अभी भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस चल रहा है, काम हो रहा है, बन जाएंगी वो बात अलग है, बाकी चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं। नंदी दौर को हम लोग इंटर करके आ चुके हैं सीधे तौर पर। अगला जो पड़ता है नंदी दौर से आए और इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अभी भी हम लोग मेन संगम की तरफ। अभी भी जगह काफ़ी खाली पड़ी है, सारी चीज़ें आवंटित हो चुकी हैं। आप परेशान, जब तक मुझे लगता है आप आएंगे तब तक ये सारी चीज़ें भर चुकी होंगी। तो ये बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि जो अभी दिख रहा है ये बाद में भी दिखेगा। यही रूट यही रहे, बस आप नंदी दौर, ये दौर जो होते हैं मेन रोड, इनको फॉलो करते रहेगा, सारी चीज़ें नज़र ऐसी ही आएंगी। पर हो सकता है ये जो जगह अभी आपको खाली दिख रही है उस समय तक किसी को आवंटित हो जाए और ये वहाँ पर अपने तंबू लगे हो रहे हैं। और यही रहता है, कल्पवासी अब कुल मिला के प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं, जो कि 23 अगर कहा जाए 13 तारीख को पहला स्नान है शाही पर्व है, उसी की तरफ से आज 5 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है जिस दिन मैं वीडियो को बना रहा हूँ। जगदर्शी है और सेक्टर नंबर 4 में देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर। अभी भी हम सीधे ही चलेंगे, सीधे तौर पर फॉलो करेंगे। नंदी दौर क्रॉस करने के बाद भी आपको पहला चौराहा पड़ता है, जहाँ से हो सकता है आगे बड़े व्हीकल को अभी तो जाने दिया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे अब हम आ चुके हैं कुल मिलाकर संगम एरिया में। जब हम उसको क्रॉस करते हैं और सीधे तौर पे अभी आ जाते हैं, तो अब हम संगम में आते हैं और बिल्कुल मैं आपको गंगा के किनारे लेके चलता हूँ सीधे तौर पर। आप बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा रूट गीला है, यहाँ पे बना नहीं प्रॉपर, पर आपको जल्दी यहाँ पे मिल जाएगा। लोग देख रहे होंगे, भीड़ आते हुए दिख रही है यहाँ पर। पूरा संगम एरिया है। ये देखो, हम सुधांशु जी के साथ आए थे, तो सुधांशु जी ने यहाँ पे बताया है। अभी वीडियो में हम बस बने रहिए। अभी देखते हैं, ये पहला रहा, तो ये रहा प्रयागराज से सबसे छोटा रास्ता अगर आप कहें संगम में आने का। तो आप आ चुके हैं संगम में। अब हम आपको दिखा दें वो जो बीच में दिख रहा है, आपको मैं बताऊं वो जो एरिया दिख रहा है बीच में,
जिसे हम कहें, जहाँ पर आपको देख रहे हो वो एरिया रहता है संगम और जमुना का स्नान, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। पर हम मैं सीधे बीच में तो जाने वाला नहीं, यहाँ से आप पुल कह सकते हैं, आप नाव ले सकते हैं या फिर यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। पर ये संगम एरिया रहा पूरा का पूरा। अभी उधर भी कई चीज़ें घाट बनाए जा रहे हैं या फिर कई चीज़ें बनाई जा रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे भी लोग स्नान करते हैं। यहाँ से आपको नाव मिलेंगे जो सीधे संगम में ले जाते हैं या फिर कहें जो संगम में। तो हम चलते हैं नाव के बीच में। ये पूरे रहे यहाँ पे रेगिस्तान बनाया गया है या फिर कहीं पर ऊँट की सवारी कर सकते हैं। ये संगम का एरिया है पूरा। तो ये सबसे छोटा रास्ता रहा जो प्रयाग या संगम आने का रास्ता रहता है। और हम आ चुके हैं संगम और ये आपका रहा घाट। थैंक यू। वीडियो अगर ऐसे देखे, ये तो पहला रहा, इसके साथ ही मैं दूसरे रास्ते बना दूंगा। अब अगर जानना चाहते हैं कि प्रयागराज यहाँ से वापस जाने का रास्ता, तो बस आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि संगम से सीधे स्टेशन जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा जहाँ से जाना चाहते हैं। थैंक यू। वीडियो और इस तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।